हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग का फर्स्ट टॉपिक जो है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आज की वीडियो में हम मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट ब्रिंग सक्सेस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो मार्केटिंग है वो क्या करता है, बिजनेस के लिए एक तरीके से सक्सेस का काम करता है। A business organization perform two key functions: producing goods and services and making them available to the potential customer for use। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेनली टू का वर्क जो है वो परफॉर्म करता है, दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, दूसरा जो फंक्शन है वो है उन गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनको उन पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाना जो इन गुड्स या सर्विसेज की डिमांड करते हैं या फिर जो उसके यूजर है। An organization business success largely depend on how efficiently the product and services are delivered to the customer and how differently do the customer perceive the difference in delivery in comparison to the competitor। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किससे पता चलती है कि कितने इफिशिएंट तरीके से वो बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने कस्टमर तक डिलीवर करता है, ना कि वो सिर्फ अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उन तक डिलीवर करता है, बल्कि किस तरीके से वो डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू इट्स कम्पिटिटर। यानी कि अगर कोई डिफरेंस ही नहीं होगा किसी एक बिजनेस के प्रोडक्ट में एज कम्पेयर टू इट्स कम्पिटिटर, तो जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो कंपेयर कर सके आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ और ये सोचे कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि कितने इफिशिएंट तरीके से वो अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स या सर्विसेज अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाता है, ना कि इतना ही बल्कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाता है अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, किस तरीके से उसकी डिलीवरी डिफरेंट तरीके से करता है, किस तरीके से डिफरेंट जो है बेनिफिट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑफ ऑल द फर्म्स। This is true of all the firm, from large business enterprises to small business, from multinational operating in different countries to small firms operating in a small market, and from giant enterprises like Sony, Lever, जनरल मोटर्स टू द नेक्स्ट डोर किराना स्टोर। ये जो बात हमने पढ़ी है वो हर किसी के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्शन एंड efficient marketing are the key success factor in building sustainable competitive advantage for every business corporation। हर एक बिजनेस के लिए जो मेन चीजें होती है वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्शन और इफिशिएंट मार्केटिंग। अच्छी क्वालिटी के गुड्स को बनाओ और उसकी बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग करो, मार्केट में उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओ, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करो। अब देख लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। अभी हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन के बारे में, ताकि हम इस चैप्टर में आने वाले पॉइंट्स को अच्छे से समझ सके। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बताया मार्केटिंग मैनेजमेंट को। उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी द डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहते हैं मार्केटिंग क्या है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, यानी कि जो भी गुड्स या सर्विसेज एक फर्म ने, एक बिजनेस ने प्रोड्यूस किए हैं उनको किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाया जाए। ठीक है, द डेफिनेशन seems somewhat narrow because of its emphasis on flow of product that have already been produced. Thus, according to this definition, marketing starts with the product। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्टार्ट हो रही है प्रोडक्ट से। यहाँ पे कहा गया है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में बन चुका है, प्रोडक्ट एक्चुअली में बन चुका है, हमें तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कंज्यूमर नीड। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मार्केटिंग होती क्या है, तो मार्केटिंग की डेफिनेशन एक्चुअली में जो है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर की नीड्स का पता लगाना, कन्वर्टिंग दैम इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज, उस नीड को
एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ताकि कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, एंड मूविंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर और यूजर टू सेटिस्फाई सर्टेन नीड्स एंड वांट ऑफ स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट और सेगमेंट with emphasis on profitability, ensuring the optimum use of the resources available to the organization। यानी कि मार्केटिंग की डेफिनेशन ये कहती है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उस नीड्स के अकॉर्डिंग हमें गुड्स या सर्विसेज को बनाना है, प्रोड्यूस करना है। उस गुड्स या सर्विसेज को बनाने के बाद उस कंज्यूमर तक, उस फाइनल यूजर तक उस गुड्स को पहुंचाना है ताकि उस कंज्यूमर की नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। अगर कंज्यूमर की नीड वांट सेटिस्फाई है तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेगा, और साथ ही साथ इससे क्या क्या करे, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज है उसका अच्छे से अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, और जो भी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया है वो प्रॉफिटेबल हो। इससे बिजनेस क्या करे, प्रॉफिट भी अर्न करे। ये था हमारा मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या क्या फिलोसफी है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट अंडर विच बिजनेस एंटरप्राइजेस कंडक्ट देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज। यानी कि 5 डिफरेंट तरीके की फिलोसफी है जिसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, काम करता है, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। फर्स्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट। इन्हीं कंसेप्ट को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है, द प्रोडक्शन कंसेप्ट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन कंसेप्ट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पे हमने किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया है, प्रोडक्शन पे। द बेसिक प्रोपोर्शन इज दैट कस्टमर विल चूज द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड आर ऑफ लो कॉस्ट। यहाँ पे कहा गया कि कस्टमर उसी गुड्स या सर्विसेज को क्या करेगा, चूज करेगा जो हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, और जिसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। सो मैनेजर ट्राई टू अचीव हायर वॉल्यूम विद लोअर कॉस्ट, तो एंड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे इस केस में मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो है बनानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का मतलब है इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर लेना, यानी कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम बनाएंगे पर यूनिट की कॉस्ट उतनी ही कम आती जाएगी, और साथ ही साथ हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि हर जगह वो प्रोडक्ट क्या हो, कस्टमर्स को इजीली अवेलेबल हो जाए कम से कम प्राइस में। कंपनी इंटरेस्टेड टू टेक द बेनिफिट ऑफ स्केल ऑफ इकोनॉमी परस्यू दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन। जो कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करना चाहती है वो इस तरीके की ओरिएंटेशन का यूज़ करती है। इट इज़ नेचुरल दैट द कंपनीज कैन नॉट डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम अराइजेज आउट ऑफ इम्पर्सनल बिहेवियर विद द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इसमें, जो कंपनीज है जो प्रोडक्शन कंसेप्ट का यूज़ करती है वो किस तरीके की दिक्कत को फेस करती है। यहाँ पे कम प्राइस में जो है गुड्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, क्वालिटी के साथ। अच्छी क्वालिटी जो है वो कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पा रही है। ये था हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। उसके बाद नया कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पे एक जो बिजनेसमैन है वो किस पे ध्यान देता है, क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देता है। वो सोचता है कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना तो कस्टमर उसको खरीदेगा, उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट concept has the position that the consumer will favor those products that offer the most attributes like quality, performance and other innovative features. The manager focus on developing superior product and improving the existing product line over a period of time। तो यही कहा गया है यहाँ पे, जो भी हमारा मैनेजर है वो किस पे ध्यान देता है, क्वालिटी पे ध्यान देता है कि जो भी हमारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं उसकी क्वालिटी को भी अच्छा किया जाए, और जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन यानी कि जो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अभी बेच रहे हैं उनकी क्वालिटी को भी और इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अप्रोच जो है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट किस पे ध्यान देता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बना चुके हैं उसको हमें क्या करना है, सेल करना है। ना यहाँ पे कॉस्ट पे ध्यान दिया जा रहा है कि कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, ना यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान किस पे दिया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है सेलिंग पे, कि जो भी सामान हमने बना दिया है उसको बेचो, उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताओ कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। एडवर्टाइजमेंट करो, पब्लिसिटी करो, यानी कि किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं,
कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट की तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके। तो द सेलिंग कंसेप्ट proposes that customer, be individual or organization, will not buy enough of the organization product unless they are persuaded to do so through selling effort। यहाँ पे कहा गया है एक ऑर्गेनाइजेशन ये मानती है कि एक कस्टमर जब तक किसी कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, जब तक सेलिंग एफर्ट्स ना किए जाए, तब तक उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ना बताया जाए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट फॉर मेकिंग सक्सेस, फॉर मार्केटिंग सक्सेस। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि मार्केट में सक्सेस होने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या करती है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग करती है, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, और क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस एडवर्टाइजमेंट से, उस प्रमोशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ नॉट डिजायर गुड लाइक लाइफ इंश्योरेंस, वैक्यूम क्लीनर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट पढ़े हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए जो है वो सेलिंग एफर्ट्स ज़्यादा किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे नेसेसरी के गुड्स होंगे जो कि हमारी नेसेसिटी है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो उनकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खरीदेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि नीड नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट बनाया गया है कंज्यूमर के लिए, लेकिन कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि भाई ये तुम्हारी ज़रूरत है, इसको खरीदो। ठीक है, तो दिस इंडस्ट्री आर सीन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ सेल फोर्स। ये इंडस्ट्री क्या करती है, जो सेलिंग कंसेप्ट पे ध्यान देती है, ये बहुत ज़्यादा सेल फोर्स जो है नेटवर्क बनाती है सेल फोर्स का, जो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग पे फोकस करते हैं। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द फर्म हैविंग ओवर कैपेसिटी इन विच देयर गोल इज टू सेल व्हाट दे प्रोड्यूस देन व्हाट द कंज्यूमर रियली वांट। ये कंसेप्ट उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है जो किस पे ध्यान देते हैं, सेल व्हाट दे प्रोड्यूस, यानी कि जो भी उन्होंने बना रखा है उसको बेचो। वो नहीं सोचते कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड्स या वांट्स क्या है। In a modern marketing situation, the buyer has a basket to choose from, and the consumer is also fed with a high noise of advertisement। आज के समय की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर के पास बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट है जो जिसको वो चूज़ कर सकता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन कस्टमर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रखी है डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट की, डिफरेंट। तो कंज्यूमर को समझ नहीं आता कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा खरीदे या कौन सा ना खरीदे। सो ऑफ्टन देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग। तो कहीं ना कहीं बार क्या आता है, एक मिसकंसेप्शन माइंड में आ जाता है, हम ये सोच बैठते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं होता, मार्केटिंग इज मोर देन सेलिंग। ठीक है, द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट द कस्टमर विल certainly buy the product after the persuasion, and if dissatisfied will not speak to others। if in reality this doesn't happen, and companies pursuing this concept often fail in the business। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि मेनली सेलिंग कंसेप्ट क्या है, जो भी बना रखा है उसको सेल कर दो। ये नहीं सोचते कि अगर कस्टमर उस चीज़ से एक बार लेने के बाद वो खुश नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आगे वो कभी तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ये सोचते हैं कि जो अभी माल बना हुआ है ना उसको बेचो, आगे का आगे सोचेंगे। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मार्केटिंग कंसेप्ट प्रोपोजेस दैट द रीजन फॉर सक्सेस लाई इन द कंपनी एबिलिटी टू क्रिएट, डिलीवर एंड कम्युनिकेट अ बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन थ्रू इट्स मार्केटिंग ऑफर इन कंपैरिजन टू द कंपटीटर फॉर इट्स चूजन टारगेट मार्केट। यानी कि मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी टारगेट मार्केट को हमने चूज किया, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, जिस भी सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर के लिए हम गुड्स या सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी नीड्स को जानो, उनकी वांट्स को जानो। उन नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। हमें अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट बनाना है। ठीक है, सेलिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ द सेलर, मार्केटिंग फोकस ऑन द बायर। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस ये है, जो भी हमने सेलिंग पढ़ा वो किस पे ध्यान देता है कि जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है उसको बेच दो। लेकिन मार्केटिंग में किस पे ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर पहले क्या चाहता है वो जानो, उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे। सेलिंग इज प्री ऑक्यूपाइड विद द सेलर्स नीड टू कन्वर्ट हिज
product into cash, marketing with the idea of satisfying the need of the customer by meaning of the product and the whole cluster of things associated with creating, delivering and finally consuming it। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सेलिंग किस पे ध्यान देता है कि सेलर की नीड पे, कि जो भी प्रोडक्ट बनाया हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। मार्केटिंग कहता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है ना तो बार बार हमारे पास आएगा, उस गुड्स की सर्विसेज की डिमांड करेगा, फ्यूचर तक लॉन्ग टर्म हम क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर पाएंगे कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर की नीड को जाना जाता है। ठीक है, उस नीड्स को क्रिएट किया जाता है, उस नीड्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके बाद कस्टमर की नीड्स को फुलफिल किया जाता है उन प्रोडक्ट्स को ऑफर करके। मार्केटिंग कंसेप्ट इज एन एलोबरेटिव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फिनोमिना दैट रिस्पेक्ट ऑफ 4 की इश्यूज, यानी कि मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हम 4 की इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और प्रॉफिटेबिलिटी। ये 4 मेन कंसेप्ट जो है हम इसमें कवर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मार्केटर यूज वेरियस टेक्निक ऑफ कंज्यूमर रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड। मार्केटर क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक का यूज करते हैं कस्टमर की नीड को जानने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर बिकॉज द एफर्ट टू कीप अ सेटिस्फाई कस्टमर इज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द एफर्ट एक्सपेंडेड टू गेट अ न्यू कस्टमर। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि हम नया कस्टमर तो आसानी से ले लेंगे, लेकिन कस्टमर बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है एक नए कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज ऑफर करने से। अच्छा, कि जो भी गुड्स या सर्विसेज आप ऑफर करते हो मार्केट में कस्टमर को, अगर वो सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपके पास आएगा और आपका लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। लंबे समय तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लंबे समय तक आप सर्वाइव कर सकते हो। The whole organization has to be integrated to this mantra of customer satisfaction. So business need an integrated approach. The integration has to start at marketing department level where various key marketing function like product design, distribution channel selection, advertising and promotion, customer service and marketing research need to be integrated with common marketing goal understanding। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारा मार्केटिंग है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी कि हर एक एक्टिविटी को, हर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या करना है, मिलके यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट डिज़ाइन हमें यूज़ करना है, किस तरीके से लेबलिंग करनी है, किस तरीके से पैकिंग करनी है, किस तरीके से रिसर्च वगैरह करनी है, क्या क्या कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करनी है, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें सेलेक्ट करना है। ये सारी एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना होगा, अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा, सारी चीज़ों पे ध्यान देके ही कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना होगा और मार्केट गोल को अचीव करना होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट जो लास्ट 5th फिलोसफी आती है वो है सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट क्या कहता है, द सोसाइटल कंसेप्ट प्रपोजेस दैट द एंटरप्राइजेस टास्क इज टू डिटरमाइन द नीड, वांट एंड इंटेंशन ऑफ द टारगेट मार्केट एंड टू डिलीवर द expected satisfaction more efficiently and effectively than the competitor in a way to perceive or enhance the consumer and society's well-being. The goal of profit maximization should match with the goal of customer satisfaction and responsible corporate citizen. सोसाइटल कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमने मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि मार्केटिंग कंसेप्ट में ये होता है कि कस्टमर की नीड वांट को ध्यान में रख के उनकी नीड्स और वांट्स को अकॉर्डिंग ही गुड्स या सर्विसेज को बनाना और उनको डिलीवर करना। ठीक है, लेकिन सोसाइटल कंसेप्ट क्या है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हैं कि जो हमारी कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को भी बनाए रखना, हम अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको भी हार्म ना करें और कस्टमर को भी सेटिस्फाई रखें, साथ ही साथ प्रॉफिट को भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, कि हमारे किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से सोसाइटी को कोई दिक्कत ना हो, सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत ना हो। In a sense, marketing is not a business activity alone but must take into account the social need. इसमें ये कहा गया है कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोसाइटी को हार्म करे, नहीं, उसको अपना बेनिफिट भी देखना है, साथ ही साथ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करना है। Excessive exploitation of resources, environmental deterioration, and the customer movement in particular have necessitated the recognition of the relevance of marketing to the society. The societal concept is an extension of marketing concept to cover the society in addition to the customer. तो वही बात है, सोसाइटल कंसेप्ट क्या होता है, हम कस्टमर के साथ साथ पूरी सोसाइटी को भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हमारी किसी एक ऐसे एक्ट की वजह से सोसाइटी को हार्म ना हो जाए। यानी कि मान लो कोई भी
ये बिजनेस कोई गुड्स या सर्विसेज बना रहा है, उसका जो डस्ट है, ठीक है, वो उससे एयर पोल्यूशन कर रहा है या फिर वाटर पोल्यूशन कर रहा है, तो ऐसा कोई हार्मफुल एक्टिविटीज़ ना करे जिससे कि सोसाइटी को नुकसान हो। तो ये थे हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी, जो कि अभी हमने पढ़ी। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया हो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी क्या होती है, साथ ही साथ मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।